आई नो यू मे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपने बहुतों से दोस्ती की होंगी, बट क्या उनमें से कभी आपने ये सोचा है कि आपने कभी विंड से दोस्ती की है क्या? नहीं की है। आज कभी आप सोच के देखेंगे कि विंड से हम अपनी दोस्ती को कैसे रख सकते हैं, यानी कि विंड को अपना दोस्त हम कैसे। विंड पता है ना क्या है? विंड मतलब कि हवा, तेज बहने, तेज गति से आने वाली हवा को हम विंड बोल रहे हैं। तो बहती हुई हवा को अपना दोस्त हम कैसे बना सकते हैं? एक गाना भी था ना, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो आज के इस पोएम में हम बात करने वाले हैं विंड के बारे में, यानी कि विंड को हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की ये पोएम हमारी लिखी गई है सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन जी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर करवा देता हूँ। हालांकि मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें हम बात करेंगे कि विंड से अपनी दोस्ती हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे हम दोस्त अपना कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बैकग्राउंड को थोड़ा मैं रीड करके बॉक्स में जो लिखा हुआ उसको समझा देता हूँ। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। यानी कि जो विंड है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, ये विनाश करता है चीज़ों को। ऐसे इंसान के साथ, ऐसे चीज़ के साथ हम अपनी दोस्ती को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उससे हम दोस्ती का हाथ कैसे मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक फ्री वर्ड्स ऑफ पोएम है। एक ऐसा पोएम जिसकी कोई राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती है, उसे हम फ्री वर्ड्स ऑफ पोएम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एक फ्री वर्ड्स ऑफ पोएम ही है। मैं इसके टुकड़ों को कर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स प्रोसीड। Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। यानी कि पहले इस 4 लाइन्स में समझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं, ये रिक्वेस्ट के तौर पे वहाँ पे कह रहे हैं विंड से कि विंड तुम जो है ना सॉफ्टली आया करो, कि धीरे से आया करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की की जो शटर्स हैं, इनकी फ्रेम जो लगवाए गए हैं, वो सभी को मत तोड़ो। तुम इतने तेज में बहते हुए आते हो कि इन सभी को तोड़ फेंकते हो, तो इसको मत किया करो, ऐसे मत करो तुम। डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर्स यहाँ पे खुले में पड़े हुए हैं उन पेपर्स को तुम स्कैटर कर देते हो। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, यानी कि सभी पेपर्स को तुम क्या करते हो, बिखेर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ के ऊपर, अलमारी के ऊपर जो कुछ किताबें रखी गई हैं, तुम उसको भी हिला डुलू के क्या करते हो, नीचे बिखेर देते हो, उसको भी नीचे गिरा देते हो। आगे की 4 लाइनों को फिर पिक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इतने में ही वो कहते हैं कि देखो विंड, तुमने क्या क्या कर दिया है। जो किताबें शेल्फ पे रखी गई थी उन सभी को तुमने गिरा दिया है, सभी को तुमने नीचे बिखेर दिया है, और इसके वजह से तुम्हारे ही वजह से इनके जो पेजेस हैं वो फट चुके हैं, क्योंकि तुम क्या करते हो, स्कैटर भी कर देते हो पेपर्स को। तो इनके पेजेस, यानी कि जो बुक्स की जो पेजेस हैं वो सभी फट चुके हैं, इतनी तेज की हवा चलती है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से वापस एक बारिश का मौसम लेके आ गए हो, यानी कि तुम्हारी वजह से बारिश भी अब होने लग गई है, तुम्हारी ही वजह से बारिश हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल आप एक फेनोमेना को आप समझ लीजिए कि रेन का जो आना होता है उसमें जो विंड का है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विंड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बारिश को लाने में। नेक्स्ट लाइन है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम ना बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से अपने से कमज़ोर चीज़ों पे मजाक उड़ाते हो। ध्यान से समझिएगा, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, जैसे कि आई एम पोकिंग फन एट यू, मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। यू आर पोकिंग फन एट मी, तुम आप मेरा मजाक बना रहे हो। तो इस तरीके से इसका मतलब निकलता है। तो इसमें इसका मतलब है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट अदर्स, यानी कि तुम ना बहुत चालाकी से अपने से कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाते हो। अब कौन कौन सी वो कमजोर चीजें जरा ध्यान से समझिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यानी कि जितनी भी क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, चरमराती हुई चीज़, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी चीज़ हम फर्नीचर वगैरह में कुछ भी बनवाते हैं तो एक टाइम तो आता है जिस टाइम पे उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है, जितना हम स्ट्रॉन्ग अपने यंग एज में दिखते हैं उतना स्ट्रॉन्ग हम शायद ओल्ड एज में नहीं दिख पाएंगे। तो सिमिलरली हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सभी न हर किसी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है, हर किसी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होना ही है। मेरा, आपका, इस लैपटॉप का, इस कैमरे का, सबका एक ना एक एक्सपायरी डेट फिक्स है, जो अपने टाइम पे आने के बाद वो कमज़ोर हो जाएगा और हमें ये बिल्कुल हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा।
तो क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो ऐसे चरमराती हुई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, चाहे वो क्रम्बलिंग डोर्स हो, चाहे क्रम्बलिंग हाउसेज हो, चाहे क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और राफ्टर्स बोलते हैं क्या, जो मेन बेस होता है ना घर का, उसको राफ्टर्स बोलते हैं। क्रम्बलिंग वुड हो या क्रम्बलिंग बॉडीज हो या क्रम्बलिंग हार्ट्स हो, यानी कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की भी बात की जा रही है, उन सभी चीज़ों जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है उसको ये विंड गॉड क्या करते हैं, यानी कि ये वायु देवता, ये पवन देवता क्या करते हैं, उन सभी को निचोड़ते, उन सभी को कुचलते हुए चले जाते हैं, यानी कि उन सभी को तबाह करते हुए चले जाते हैं अपने उस ताकत से। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से विंड की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं। इसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब है हमारे लाइफ से भी, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा इसको लेके। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body। यानी कि अब हमें अपील किया जा रहा है, अब ह्यूमन बींग्स के लिए कहा जा रहा है कि भाई विंड ना तुम्हारे कहने से नहीं चलने वाला है। तुम कहोगे सॉफ्टली आए तो सॉफ्टली आ जाएगा, तुम कहोगे तेज बहने के लिए तो तेज में, ऐसा कभी नहीं करने वाला है वो। तो इससे बढ़िया तो ये होगा कि तुम खुद को ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लो कि विंड तुम्हारे पास उसी तरीके से आए जैसे उसको आना चाहिए। देखिए ज़रा, He won't do what you tell him, यहाँ पे ही कौन है, विंड को बताया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो तुम उसे करने के लिए बोलोगे, तुम जो बोलोगे वो वही नहीं करेगा। So come let's build strong homes, तो चलो आओ मिलके हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने घर को बना के रखें ताकि विंड हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और बहुत ही स्ट्रांगली अपने दरवाजों को लगा के रखें। बहुत ही फॉर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्ट्रांगली। तो अपने दरवाजों को बहुत ही कस के लगा के रखो ताकि विंड उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बताया जा रहा है कि अपनी बॉडी को भी इतना ज़्यादा कठोर कर लो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लो कि आने वाली जो कठिनाई है विंड की तरफ से वो तुम्हारा कुछ भी बाल बाका ना कर सके। मेक द हार्ड स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब ही होता है टू मेक समथिंग स्ट्रांग, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना। तो अपने दिल को, अपने हार्ट को भी क्या करो, स्ट्रांग कर लो ताकि जो हमारा विंड का जो पावर है वो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। आगे देखिए जरा, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करो, ये जो बातें बताई गई हैं इन सभी को करो और देखना कि एक दिन विंड तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने देगा वो, यानी कि तुम्हें कुछ चोट नहीं पहुंचाएगा अगर तुम इन सभी चीज़ों को कर लो। तो क्या क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना है, अपने हाउसेस को स्ट्रांग करना है, अपने डोर्स को बहुत ही स्ट्रांगली बनाना है, यानी कि खुद की चीज़ें जो नष्ट हो रही थी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर दो कि विंड कुछ ना बिगाड़ पाए। अब नेक्स्ट की जो लास्ट 4 और 5 लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, बहुत बढ़िया स्टैंजा है ये, ध्यान से समझिएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। यानी कि अब बताया जा रहा है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ब्लोज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुझा देना, आग को बुझा देना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विंड जो होती है, यानी कि जो हवा होती है वो कमज़ोर आग को, वीक फायर्स को बुझा देती है, वीक फायर को बुझा देती है। लेकिन अगले ही स्टैंजा में क्या बताया, अगले ही लाइन में क्या बताया जा रहा है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन 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 जो आग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसको बुझा नहीं पाता, उसकी वजह से, विंड की वजह से वो रॉर करता है, यानी कि दहाड़ लेता है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा देता है और फ्लरिश कर देता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है उस आग को। कौन सा आग, जो आग बहुत ज़्यादा खुद में स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई है। फर्स्ट कि व्हेन द वीक फायर गेट्स स्ट्रक्टेड विद द विंड, जब विंड से टकराती हैं वीक फायर्स, इट blows out, but when it comes for the strong fires it makes strong fires flourish and roar, यानी कि वो क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। यानी कि आपने भी देखा होगा एक माचिस की तिल्ली जलाए और हवा चली तो वो शायद बुझ जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगी है और थोड़ी बहुत हवा चली तो उसके और ज़्यादा वो उस आग को बढ़ावा देती है, यानी कि फैला देती है। तो यानी कि सिंपल सा एक ही मतलब है हमारा यहाँ पे इसका, यू शुड मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर दैन विंड, यू शुड मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर दैन विंड। अब यहाँ पे विंड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे विंड जो है हमारी हर वो प्रॉब्लम्स है लाइफ में आने वाली, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हर वो कठिनाई, हर वो डिफ़िकल्टीज़, हर वो चैलेंजेस जो हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, उन सभी की बात की जा रही है। यानी कि उनके सामने अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपको कुचल के चला जाएगा, लेकिन अगर उसके सामने अगर आप खुद को स्ट्रांग प्रूफ कर लें तो आप उस चैलेंज से बिल्कुल जीत सकते हैं। यही हमारा मेन मैसेज है इस पोएम का। लास्ट की 2 लाइन देखिए, His friendship is good, we praise him every day। उसकी दोस्ती फिर बहुत अच्छी होगी अगर आप खुद को स्ट्रांग कर लें तो इसकी, यानी कि चैलेंजेस जो आते हैं उसकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी और हम इस चीज़ के लिए इसको हमेशा
प्रशंसा करते हैं, हम इसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। सो दिस वॉज द पोएम विंड, जिसमें कि मैसेज हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मैसेज? द मैसेज इज एब्सोल्युटली वेरी क्लियर, मेक योरसेल्फ वेरी स्ट्रांग सो दैट यू कैन विन इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ विंड। यानी कि विंड के ताकत के आगे तुम अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लो कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, और जब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड।